नटराज की मूर्ति तो देखी होगी ना। वो भगवान शिव के तांडव का स्वरूप है जिसे पूरी दुनिया प्रणाम करती है। वास्तव में मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के नवम भाव में राहुदेव भी आज के डेट में ऐसा ही तांडव मचा के रखे हुए हैं। और सही शब्दों में कहूं मित्र तो ये तांडव आप कर रहे हो। टाइटल तो मैंने यूं ही रख दिया है कि मिथुन राशि के नवम भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव। अगर गौर करें तो राहुदेव मिथुन राशि से नवम पड़ने वाले कुंभ राशि में आज के डेट में खुद के नक्षत्र शतभिषा से संचरण कर रहे हैं। आप इसको समझ लें कि राहुदेव हमेशा ही वक्री चलते हैं, यानी बाकी सारे ग्रह ऐसे चलते हैं और राहु और केतु ऐसे चलते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि जब इन्होंने कुंभ राशि में पदार्पण किया था तदोपरांत आज के डेट में जिस नक्षत्र फेज से इनका गमन हो रहा है उस नक्षत्र के 4 चरण हैं और चूंकि उल्टा चल रहे हैं ये, इसलिए सर्वप्रथम चतुर्थ चरण में इन्होंने प्रवेश किया और चतुर्थ चरण में प्रवेश करते ही आपका दिसंबर और जनवरी ढेर सारे धार्मिक कंफ्यूजन्स, अननेसेसरी के फिलॉसफी, सही कहूं तो गलत धर्म के प्रति रुझान में गुजर गया। कारण अभी 25 जनवरी से राहुदेव अपने ही शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से संचरण कर रहे थे। वो मीन राशि के नवमांश का रिप्रेजेंटेशन था और ऐसे में इस तरह के भटकाव प्रायः देखे जाते हैं जहां भ्रम, कंफ्यूजन, मोक्ष की इच्छा किस चीज से, पुण्य से, धर्म से नहीं करेंगे तेल लेने जाए, इस तरह की थॉट प्रिवेल कर जाती है। ऐसे लोग प्रायः धर्म से च्युत हो जाते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। अपने रीति रिवाज, रिचुअल्स, खानदानी बिजनेसेस को, खानदानी कार्यों से विरक्त हो जाना, अलग हो जाना, ये सब कुछ इस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन दोस्त, शतभिषा नक्षत्र का तृतीय चरण जो कि 25 जनवरी से 29 मार्च तक के लिए है, यानी कि पूरी फरवरी और पूरा मार्च एक तरीके से मान ले 2 महीने का टाइम, अत्यंत प्रबल फेज है राहु का। क्योंकि ये कुंभ राशि के नवमांश में फॉल करता है और कुंभ राशि में राहुदेव अभी खुद हैं और इस कुंभ राशि के लॉर्ड शनिदेव जो कि राहु के मित्र हैं। ऐसे में राहु के लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा एब्सोल्यूट हो जाती है। यहां ये याद रखिएगा कि राहु एक जिद्दी प्लैनेट है और लाओ 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 की थॉट रखता है सिंपली वो, क्योंकि सिर्फ इनके सर हैं, धर नहीं है नीचे। वो तो सर्वभानु नाम का एक राक्षस था जिसको भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट दिया था अमृत पीने के बाद भी। सो वो जिंदे रह गए और जो सर हुआ वो राहु है। ऐसे में राहु सिर्फ बुद्धि है और ये बुद्धि कई दफा शैतानी बुद्धि मानी जाती है जो कठिन से कठिन कार्य का संपादन कर सकती है। सिर्फ विचार जो इच्छा में परिवर्तित होते हैं ना, उसका नाम राहु है। और जब ये इच्छा में परिवर्तित होते हैं तब हमारे कदम अचानक से उठ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सडनिटी, और इसलिए इनको सडनिटी का लॉर्ड बोलते हैं। ऐसे में मित्र, जो राहु देव का तृतीय चरण है शतभिषा नक्षत्र में, ये वास्तव में तांडव कराएगा। और ये तांडव कहां हो रहा है? ये आपके धर्म भाव में हो रहा है। ऐसे में आपको अचानक से धार्मिक लाभ मिलेगा। जो सोच से हटके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपने रखी थी ना, जो वैज्ञानिक सोच आपने रखी थी ना, उसकी प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं सत्यता को टच कर रही है। भले ही वो धर्म से अलग है, लोग आपसे हतप्रभ रहेंगे, सरप्राइज रहेंगे और जबरदस्त नेटवर्किंग के साथ आप इन चीजों को प्रूव कर पाएंगे जिसको आज के डेट में आपने अपना धर्म बना लिया है। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो विदेश यात्राएं हो, चाहे हायर एजुकेशन के प्रति आपकी समर्पण हो, जो कि आपके पारिवारिक पारंपरिक विद्याओं से, विधाओं से अलग है, उसको आप प्रूव कर पाएंगे इस 2 महीने में। बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है और बड़ी जादुई गति होगी आपकी इस समय में। ऐसे में लॉजिक्स से जुड़े हुए, नेटवर्किंग से, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्यों में सफलता आपके कदम चूमेगी। यही अब आपका धर्म हो जाएगा। बस आपने ख्याल रखना है, नसों की बीमारियों से बच के रहना है।
वायु विकार का समन करना है। तदोपरांत राहुदेव यहां से तृतीय चरण से निकल के द्वितीय चरण में ग्रेजुअली इधर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ये द्वितीय चरण वापस से आपको 2 महीने देगा। जो टाइम फ्रेम है 29 मार्च से 31 मई का, यानी पूरा का पूरा अप्रैल और पूरा का पूरा मई, ये टाइम फ्रेम वापस से अति महत्वाकांक्षा का टाइम फ्रेम है। ऐसे में आप सही गलत भूल करके बस प्रयत्न पे फोकस करेंगे, चाहे अनचाहे ऊपर वाले का साथ मिलेगा। खास करके वो मित्र बंधु जो विदेश जाकर के हायर एजुकेशन की इच्छा मन में सजोए रखे थे, उनके लिए संघर्ष तो काफी होगी लेकिन सफलता हाथ आ जाएगी। मैं ये कह सकता हूं कि आप पक्के से विदेश जा रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए। हां, वही मित्र बंधु इसमें सफलता को प्राप्त करेंगे जो वास्तव में इसके तरफ अग्रसर हैं, इच्छुक हैं, क्योंकि उन्होंने ढेर सारे शॉर्टकट्स पकड़ लिए हैं और किसी के सर पे पांव रख के गुजरने से भी रुकेंगे नहीं। ऐसे में सफलता तो हाथ आएगी ही, कार्य आपके सधते चले जाएंगे। हाँ, मैं धर्म का, घुटने का और स्किन का केयर करने के लिए जरूर बोलूंगा। हालांकि तभी राहुदेव पूरे जून और जुलाई महीने के लिए यहां से ग्रेजुअली शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएंगे। शतभिषा को 100 वैद्यों का नक्षत्र बोलते हैं। आपके पास में कंसोलेशन की गजब क्षमता डेवलप हो गई है और ऐसे में जहां एक तरफ धर्म, ज्ञान, आशावाद, ये चीजें आपके दिमाग में दिन रात घूमने लगी हैं, दूसरी तरफ एक रेबल, विद्रोही गुरु कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाएं। जादू टोना करने वाले कोई भी, किसी भी तरह का व्यक्ति आपका मेंटर बन जाए। समाज के प्रति अलग रवैया रखने वाला हो सकता है वो व्यक्ति हो सकता है वो ऐसा भगवान हो आपका, जो आपके सामने आ जाए कि हां, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे और लो मैं आ गया। ये सब कुछ आपके भाग्य से आपको प्राप्ति होएगी और आपके पारंपरिक ज्ञान को परिवर्तित करने की एक चुनौती आपने ले ली है। वो फिलॉसफी आपके अंदर और फर्दर डेवलप होती चली जाएगी। जहां मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, ये फालतू की बात है, इस सब तरह की सोच ग्रेजुअली आपके अंदर डेवलप होती चली जाएंगी। ऐसे में जेमिनी जॉडियक साइन वालों को अपने लीवर और अपने थाई का केयर करना चाहिए। संग ही आपने अपने पिता और यात्राओं के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। हाँ मित्र, अगर कोई दिक्कत आ रही है इस दरमियान, आपको जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, ये प्रॉब्लम्स अगर उभर के आ गई हैं और आप सबसाइड करना चाह रहे हैं इसको, तो आपके लिए बहुत ही अचूक दवा है। वो है ओम रांग राहवई नमः का नित्य 108 बार पाठ करना। किसी भी शनिवार से शुरू करके कर सकते हैं। अदरवाइज रॉक सॉल्ट को बाथरूम में किसी शीशे के बाउल में रख करके छोड़ दें और जब इसमें पानी बनने लग जाए तो हफ्ते दिन में 10 दिन में इसको बदल दें, वॉश आउट कर दें। आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सबसाइड करनी शुरू हो जाएगी। तो ये था मिथुन राशि के नवम भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव। आप हमें जरूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।